भाई हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई, हमने जापान को सरपास कर दिया, सब लोग बहुत खुश हैं। मुझे लगता है होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि अरे देखो जापान तो कितना एडवांस है, हम तो बहुत पीछे हैं, इसमें खुश होने की क्या बात है। मुझे लगता है कि दोनों बातें ठीक है। जापान सच में एडवांस है, हम जापान को नहीं सरपास कर पाए। जीडीपी नंबर में हमने उनको सरपास कर दिया है, लेकिन एज अ कंट्री जापान बहुत एडवांस है। हमारे देश में इतना ज्यादा डिवाइड है गरीब अमीर के बीच में कि हम ये नहीं कह सकते कि हम ओवरऑल जापान से बेटर हो गए। और उसका सबसे बड़ा रीजन आपको देखने को मिलता है पर कैपिटा जीडीपी के टर्म में। अब ये पर कैपिटा वाला नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंपल क्या होता है, जितनी जीडीपी है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो पर कैपिटा यानी पर बंदे का कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आ जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर आप यूएस से कंपेयर करने बैठ जाओ कि यार हमारी पर कैपिटा इनकम यूएस के बराबर क्यों नहीं है, तो आपको पता है हमारी जीडीपी का साइज कितना होना पड़ेगा? $130 ट्रिलियन। अभी हमारी 4 क्रॉस हुई है, 130 पहुंचना पड़ेगा जब हमारी पर कैपिटा इनकम यूएस के बराबर हो पाएगी। और यूएस के जीडीपी का साइज अभी पता है कितना है? $30 ट्रिलियन। तो हमारी जीडीपी 130 ट्रिलियन करनी पड़ेगी जब हम उनके पर कैपिटा इनकम को बराबर कर पाएंगे। और ये डेफिनेटली इम्पॉसिबल बात है। तो जो पर कैपिटा की डिबेट है कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, वो कभी खत्म नहीं होगी। हमारी पर कैपिटा इनकम हमेशा कम रहेगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाए। तो यहाँ पर काफी नुआंस्ड बात है। हमारी पर कैपिटा इनकम कभी यूएस के बराबर नहीं हो पाएगी और जो हमारी जीडीपी का साइज है वो डेफिनेटली और इम्प्रूव कर सकता है। तो ये दोनों ही चीजें साथ साथ चलेंगी। जो अचीवमेंट हो रही है उसको सेलिब्रेट करते रहो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि अब हम जापान से ऊपर आ गए, कल के दिन यूएस से ऊपर चले जाएंगे और हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। थोड़ा अचीव करा है, बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी।